हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोशनी अंसारी एंड आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर करेंगे द सुनामी। इस वीडियो में हम पूरे फुल चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो एंड में प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो का, इस चैप्टर का पार्ट 1। दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार। से जितनी भी स्टोरी अभी यहाँ पे दी गई हैं वो सारे अंडमान निकोबार के जो दूसरी समूह था वहाँ पे जो सुनामी आई थी उस टाइम की स्टोरीज हैं ये। इग्निशियस वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचल। His wife woke up at 6 a.m. because she felt an earthquake. So Ignatius एक मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी का कचल में, और उसकी जो वाइफ थी वो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ गई थी क्योंकि उन्होंने अर्थक्वेक को फील किया था, उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए थे। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not be fall and break. सो इग्निशियस ने सबसे पहले अपने टीवी को, उन्होंने टेलीविज़न को टेबल से उतार कर ज़मीन पर रख दिया था, ताकि ग्राउंड में रख दिया था ताकि वो टूट ना सके और ताकि वो गिरे और टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। तो उसकी फैमिली फिर बाहर आ गई थी। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप दे सॉ द सी राइजिंग। जब भूकंप के झटके रुक गए थे तो उन्होंने देखा कि जो समुद्र है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। इन द chaos and the confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother as father and the mother as brother and rushed in the opposite direction. अफरा तफरी में और कंफ्यूजन में उनके जो 2 बच्चे थे वो भी फंस गए थे, जिन्होंने अपनी मम्मी के फादर का हैंड पकड़ रखा था और मम्मी के भाई का हैंड पकड़ रखा था, और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे थे। He never saw them again. उसने फिर अपनी ये पूरी फैमिली को, इनको नहीं देखा क्योंकि ये सब भी बह गए थे पानी के लहरों के साथ। His wife was also swept away. उनकी जो वाइफ थी वो भी बह गई थी लहरों के साथ। Only the 3 other children who came with him were saved. बस खाली 3 अदर चिल्ड्रन थे जो कि बचा लिए गए थे, जो कि सेव हो गए थे। अब यहाँ दूसरी कहानी है। संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of the island. संजीव भी एक पुलिसमैन था जो कि कचल में निकोबार ग्रुप के आइलैंड में काम करता था। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उसने कैसे अपने बेबी बच्चों को बचाया, उसने अपने एक छोटी सी डॉटर को, अपनी वाइफ को और अपने आप को किस तरीके से बचा लिया। बट देन ही हियर्ड क्राइस्ट फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन। तो लेकिन जब उसने जॉन की वाइफ को देखा चिल्लाते हुए, द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस कुक जॉन था, उसकी वाइफ थी, वो चिल्ला रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। सो संजीव ने उसको बचाने के लिए वो पानी में डूब गया, लेकिन वो दोनों ही लहरों के साथ बह गए। 13-year-old मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। सो यहाँ पे दे रखा है 13 साल की एक लड़की थी मेघना, जो कि पानी में बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, लहरों में बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और 77 अदर पीपल्स थे जिनके साथ वो बह गई थी। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। उसने पूरे 2 दिन पानी में ही बहते हुए बिता दिए। होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाजा था जिसपे उसको उसने पकड़ रखा था, और उसी पे वो पानी में पूरे 2 दिन उसने टाइम बिताया वहीं पर। 11 times शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर अहेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने 11 बार अपने सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा, रेस्क्यू टीम जिसमें थी जो बचा रही थी लोगों को, लेकिन उन्होंने इसको एक भी बार नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव and was found walking on the seashore in the days. So अब पानी की एक लहर थी, नदी की एक लहर थी जिसने इसको एक किनारे पर पहुंचा दिया था, और फिर इसको फिर नदी के किनारे पर चलते हुए देखा गया था। अलमास जावेद was 10 years old. अलमास जावेद जो थी वो भी 10 साल की थी। She was a student of the Carmel Convent in Port Blair, where her father had petrol pump. So वो भी वहाँ पर एक स्टूडेंट थी कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में, और वहाँ पर उनके फादर का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिला इज होम
was in नैनकौरी आइलैंड। सो नैनकौरी आइलैंड में उनकी मदर रहीला का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। सो फैमिली वहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने गई थी। व्हेन द ट्रेमर्स कैम अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब सुबह के टाइम पर जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, द फैमिली वॉज स्लीपिंग। अल्माज़ फादर सॉ द सी वाटर रेसिड। सो सुबह के टाइम पे जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो पूरी फैमिली इनकी सो रही थी। सो अल्माज़ के फादर ने देखा था कि समुद्र के पानी की लहरें आ रही थी। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कैम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। तो उनको पता चल गया था, वो समझ गए थे कि जो पानी की लहरें आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाएंगी, काफ़ी फोर्स के साथ आएंगी। ही woke everyone up and tried to rush them to the safer place. So उन्होंने सबको उठाया और सबको सेफ प्लेस पर ले जाने की कोशिश करी। As they ran, her grandfather was hit on the head by the something and he fell down. So जब वो भाग रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उनके चोट लग गए थे, जिसकी वजह से वो गिर गए थे। हर फादर रश टू हेल्प हिम। तो उनके फादर, जो अल्माज़ के फादर थे, वो अपने पापा को बचाने के लिए गए। Then came the first giant wave that swept both of them away. So जब उसके पापा उनको बचाने के लिए गए अपने फादर को, तो वो दोनों ही लहरों के साथ बह गए। अल्माज़'s mother and the aunt stood clinging to the leaves. सो अल्माज़ की जो मदर थी और एक आंटी थी, वो कोकोनट ट्री की जो पत्तियां होती हैं उनको पकड़ के खड़ी हुई। A wave uprooted to the tree and their two were washed away. So अब एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वेव आई, लहर आई और उसने पूरे पेड़ को ही उखाड़ के फेंक दिया, जिसकी वजह से वो दोनों ही बह गए। अल्माज़ saw a log of wood floating. She climbed on it. तो अल्माज़ ने एक बहती हुई लकड़ी को देखा, उसके ऊपर वो कूद गई। Then she fainted. When she woke up, she was in a hospital in Kamarta. So जब वो उसके ऊपर कूद गई, फिर उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। फिर उसने जब उसकी आंखें खुली तब वो एक हॉस्पिटल में थी, कोमर्टा के। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू द पोर्ट ब्लेयर। फिर यहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। सो ये छोटी लड़की थी, ये अब इस इंसिडेंट के बाद किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। वो अभी भी एक गहरे सदमे में थी। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, जिसमें कि हमने कुछ स्टोरीज पढ़ी। अब यहाँ से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे। Now here is a story from Thailand. The Smith family from the southeast England was celebrating Christmas at the beach resort in the southern Thailand. यहाँ पे स्मिथ की जो फैमिली थी वो साउथ ईस्ट के इंग्लैंड से क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आई थी साउथर्न थाईलैंड में एक रिजॉर्ट में। टिली स्मिथ was a 10-year-old school girl. टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की एक लड़की थी, 10 साल की स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उनके जो पेरेंट्स थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. सो उनके रास्ते में सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आ गई थी। देयर हैड बीन ट्रिगर्ड by a massive earthquake of the northern Sumatra earlier that morning. उन्हें ट्रिगर किया गया था, एक अर्थक्वेक सुबह के टाइम पे आया था मॉर्निंग में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। स्मिथ रिमेंबर दैट द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो जो उनकी मम्मी थी पैनी, वो नोटिस करें कि उस टाइम पे जो बीच था जहाँ पर वो थे वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग. उनको नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअली में. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. लेकिन जो टिली थी उसको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन द इंग्लैंड जस्ट 2 weeks before she flew out to the Thailand with her family.
सो टिल्ली का बार बार जो उसका माइंड था वो एक ही तरफ उसका ज्योग्राफी लेसन की तरफ जा रहा था, जो कि उसने 2 हफ्ते पहले ही स्कूल में लिया था अपने इंग्लैंड में, वहाँ यहाँ पर थाईलैंड आने से पहले। तो वही लेसन उसके माइंड में बार बार आ रहा था। टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज। टिल्ली देख रही थी कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल, एंड फॉर्म ऑफ द बबल, धीरे धीरे बबल्स उग रहे हैं उसके, और वो झागों में बड़े 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 झागों में चेंज हो रहा है। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस इन द क्लास इन अ वीडियो सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। तो ये जो उसको याद आया कि उसने एक क्लास में अपनी एक सुनामी की एक वीडियो देखी थी जो कि हवाइन आइलैंड में आया था 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे उन्होंने ये वीडियो क्लास में दिखाई थी, एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, द वोल्केनोज एंड द लैंडस्लाइड्स। उनके जो टीचर थे उन्होंने बताया था कि जो सुनामी होती है वो अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसकी वजह से सुनामी आती है। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिल्ली चीखना शुरू कर देती है अपनी फैमिली को उस बीच से दूर ले जाने के लिए। शी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी। तो वो बताती है कि समुद्र के तो वो अर्थक्वेक के बारे में बताती है कि समुद्र के अंदर जो अर्थक्वेक आया होता है। She got more and more hysterical, said her mother Penny. I did not know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something seriously must be going on. So उसकी जो मम्मी होती है उनको तो पता नहीं होता है कि सुनामी एक्चुअली में है क्या, लेकिन उसकी बेटी को इतना डरा हुआ देखकर उनको कुछ ना कुछ ये आइडिया तो हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ तो मैटर सीरियस है। टिल्ली's पेरेंट्स took her and her sister away from the beach। टिल्ली उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो टिल्ली को और उसकी बहन को बीच से दूर लेके जाते हैं टू द स्विमिंग पूल एट द होटल की तरफ। वो होटल की तरफ जाने लग जाते हैं। अ नंबर ऑफ द अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और बहुत सारे जो टूरिस्ट उनके साथ आए होते हैं सेलिब्रेशन के लिए वो भी वहाँ से बीच से दूर भागने लग जाते हैं उनके साथ ही। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। इट वॉज स्क्रीमिंग रन। और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा हो, जैसे वो भाग रहे थे उनके समुद्र के पीछे पीछे भाग रहा था, इस टाइप से लग रहा था उस टाइम पे। द फैमिली टूक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। जो फैमिली जो थी वो होटल के 3rd फ्लोर पर पहुंच गई थी। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ द 3 सुनामी वेव्स। सुनामी की 3 लहरों से वो जो बिल्डिंग थी वो बच गई, मतलब उसने अपने आप को बचा रखा था बिल्डिंग ने। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उस टाइम पे बीच पे होते, अगर वहाँ से भागते नहीं तो वो जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। सो फिर बाद में उसके जो स्मिथ होता है वो और टूरिस्ट से मिलता है जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया होता है या फिर वो खुद खो गए होते हैं। थैंक्स to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to the school in England and told her classmates her terrifying tale. So अब क्या होता है, अब टिल्ली का जो ज्योग्राफी लेसन था ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाला था क्योंकि इसी की वजह से सबकी जान बची थी। अब टिल्ली फिर इसके बाद अपने स्कूल वापस जाती है और अपने इस पूरी जो भी ये स्टोरी हुई थी इसको बताती है। ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था इनको अपने क्लासमेट्स को बताती है वो। तो यहाँ पे ये टिल्ली की कहानी ख़त्म होती है। तो ये पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 3। तो यहाँ पर भी कुछ कहानी है, चलो पढ़ते हैं इसको भी। बिफोर द giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know that was about to happen. So जब इंडिया और श्रीलंका का जो तट था वहाँ पर जब सुनामी आने वाली थी, जब वहाँ पर वेव्स आने वाली थी, उससे पहले जो डोमेस्टिक एनिमल वाइल्ड एनिमल थे उनको एक तरीके से पता चल गया था कि कुछ तो होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी। वो अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट एलिफेंट स्क्रेम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। तो यहाँ पे एक आई विटनेस था जिसने बताया कि उस टाइम पे एलिफेंट जो थे वो
भाग रहे थे। डॉग्स जो थे वो अपने घर से बाहर जाने के लिए मना कर रहे थे। फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out। तो यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बताया कि किस तरीके से सारे एनिमल्स बाहर जाने से मना कर रहे थे। जो कि ज़ू में एनिमल थे वो सारे बाहर चले गए थे अपने घर से, अपने शेल्टर में दोबारा जाने के लिए वो मना कर रहे थे। Many people believe that the animal possesses a sixth sense। बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल हियरिंग हेल्प देम टू हियर द फील द अर्थ वाइब्रेशन। सो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल होते हैं वो अर्थ में जो भी होने वाला था उसकी वाइब्रेशन पहले से ही महसूस कर लेते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग रजिस्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो उनको पहले से ही एक सेंस सा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, जबकि ह्यूमन से पहले उनको ये चीज़ पता लग जाती है। वी कैन नॉट शेयर द वेदर एनिमल हैव सिक्स सेंस और नॉट। हम ये तो नहीं कह सकते कि एनिमल में सिक्स सेंस होता है कि नहीं होता, बट द फैक्ट इज दैट द जियांट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड more than 150,000 people in a dozen countries। लेकिन ये जो भयानक वेव्स जो थी सुनामी की, इसने इंडियन ओशन में बहुत सारे 1,50,000 लोगों को मार दिया था डजन कंट्रीज़ में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन काफ़ी एनिमल को नहीं देखा गया कि काफ़ी एनिमल मरे हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ था। Along India's Cuddalore coast, where thousands of the people perished। इंडिया के कुड्डलोर तट पर कम से कम हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। लेकिन वहाँ पर बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स बिना किसी नुकसान के वहाँ पे थे। Yala National Park is in Sri Lanka is home to variety of the animals including elephants, leopards and 130 species of birds। तो ये यारा नेशनल पार्क है, ये श्रीलंका के अंदर है, जो कि यहाँ पर बहुत तरीके के एनिमल्स, यहाँ पर उनका घर है। यहाँ एलिफेंट होता है, लेपर्ड होता है, 130 स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की। 60 visitors were washed away from the Patangla beach inside the park। 60 विजिटर जो पतंगला बीच पर आए थे वो भी सारे बह गए थे सुनामी लहरों के साथ। बट नो एनिमल carcasses were फाउंड। लेकिन कोई भी एनिमल, किसी के वहाँ पे शव वगैरह नहीं पाए गए थे, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। बस खाली 2 बफेलोज थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी के आने से कम 1 घंटे पहले people at the Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach। वहाँ पर जो लोग थे याला नेशनल पार्क में, उन्होंने नोटिस किया था कि जो 3 एलिफेंट्स थे वो पतंगला बीच से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near the Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। श्रीलंकन में एक रहने वाला एक आदमी था, वो बता रहा था कि उनके जो डॉग है वो डेली जो बीच पर जाते हैं वॉक के लिए, वो आज जाने के लिए मना कर रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटगोइंग। वो बाहर जाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो। लेकिन उस दिन वो जाने के लिए मना कर रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और बिल्कुल जब वो जाने के लिए मना कर रहे थे उसकी वजह से वो बाहर नहीं गए उन्होंने लेकर, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बच गई थी, उनकी जान बच गई थी। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।